मुग़ल चले गए, लेकिन मुग़लों ने बहुत से मंदिरों पे अपनी मस्जिद बनाई है और वक्फ बोर्ड के अंदर है वो मस्जिद। ठीक है, तो वो ज़मीन हमें वापस चाहिए ना, हम हिंदू हैं, हमें चाहिए वापस। एक बार रिलीजन के नाम पे देश का बंटवारा हुआ था, तो मुस्लिम अपने देश रहे, हम अपने देश में रहते हैं, क्या दिक्कत है? 50,000 एकड़ वाली वक्त 2008 में 4 लाख एकड़ की हो जाती है, 2025 में क्या नाम है 9 लाख एकड़ की हो जाती है। कौन सा जमीन कौन दान दे रहा भाई साहब? कौन दान दे रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। और वक्त के जमीन पर मैं कहता हूँ, सुनिए, इस देश में वक्त के जमीन पर मदरसा और ईदगाह, मदरसा बना हुआ है 1,35,000 एकड़ के आसपास के जमीन पर, ठीक है। और जो ईदगाह और वो सारे जो बने हुए मस्जिद, वो बना है 2 लाख एकड़ के जमीन के आसपास। एक बार आपके पास जमीन पर सुनिए, बाकी जमीन पे मैं बता क्या रहा, शराब खाने खुले हुए हैं, कर्नाटक की जमीन में दिया हुआ है। ओबराय होटल जो है उसको दिया हुआ वक्फ बोर्ड की जमीन है 1 रुपए की लीज पे, जिसकी कमाई 2004 में 12,000 करोड़ थी। आज 2025 में संपत्ति बढ़ी है, फिर भी कमाई 1,36,00,000 रुपए कैसे हो गया? उत्तर प्रदेश में 2 लाख एकड़ से ज्यादा संपत्ति है वक्फ बोर्ड के पास, जिसमें से 70% जमीन का कागज ही नहीं है। केस चल रहा है, अब ये पास हो गया, भी हड़प हो जाएगा, उन्हें भी हड़प लो। हड़पेगा कोई नहीं, हड़पेगा नहीं। वक्फ बोर्ड है, वो मगरमच्छ है जिसने भारत में, सुनिए, ईसाइयों का, सुनिए, केरल में 600 हिंदू परिवारों का, सुनिए, केरल में 600 हिंदू परिवारों का और ईसाइयों का जमीन कब्जा करने वाला वक्त है। और आज 175 दिन हो गए, वो 600 परिवार सड़क पर विरोध कर रही है। गलत है या सही है? जिसने सदन के अंदर बिल फाड़ा है ना, सदन के अंदर वो बिल फाड़ देगा, सदन के अंदर जय फिलिस्तीन बोल देगा। मैं कहता हूँ, क्योंकि उसे पता है कि सदन के अंदर किसी भी दिए गए बयान की बाहर FIR दर्ज नहीं हो सकती, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। मैं कहता हूँ, असुद्दीन ओवैसी, तेरे अगर बस की है तो कोर्ट के बाहर निकल, सदन के बाहर निकल और बिल फाड़, तेरे हम फाड़ देंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, नमस्कार। मेरा नाम रीना राय है। कहाँ से आप? दिसात गार्डन, दिल्ली से। दिल्ली से ही? जी हाँ। पूरे देश में भी जो बवाल मचा हुआ है वक्फ अमेंडमेंट को लेकर, इसको किस तरीके से देखती है आप? पहला सवाल। और दूसरा कि क्या मुसलमान, आपको क्या लगता है, क्या मुसलमानों का हित में है या फिर कहीं ना कहीं जो है उनके खिलाफ ये बिल लाया गया? देखिए, उस बिल को जब तक पर आदमी के हाथ में ना आ जाए, तब तक आप उस बिल को ना तो मुसलमान के हित में कह सकते हैं, ना अनहित में कह सकते हैं। हित में क्या है कि मुसलमान गरीब लोगों के लिए कर रहे हैं वो, लेकिन गवर्नमेंट की जो चाल है वो ये है कि वक्फ बोर्ड जो हर चीज़ पे कहता था कब्जा मेरा है, उस कब्जा को हटाना चाहता है। प्लस वक्फ बोर्ड जिस तरह से फैल रहा है और इस्लामिक धर्म फैलने वाला है, उस डर से जो है गवर्नमेंट की एक, ये कह सकते पॉलिसी है, बिल्कुल है। इस वक्फ बोर्ड से हम आम जनता को क्या फ़ायदा, आप ये बता दो। कोई फ़ायदा नहीं है। सरकार ने बार बार ये कहा कि वक्फ बोर्ड की जितनी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है वो कहीं ना कहीं गलत है, और अब सरकार जो है संशोधन लाया गया है ताकि इन्वेस्टिगेशन हो सके। इस जिले का कलेक्टर ये तहकीकात करेगा कि वो ज़मीन अवैध रूप से गया है नहीं गया। इससे महिलाओं का भला करेंगे हम, जितने मुसलमान पिछड़े हैं हम उनका भला करेंगे। मतलब उन्होंने केवल यही बात की कि गरीब मुसलमानों का, पिछड़े मुसलमानों का इस पे भला होगा। क्या वक्फ बोर्ड की ज़मीन से ये भला कर सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी आम आदमी का, हर आदमी का विकास करना चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास। तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन से वो क्या भला कर लेंगे, जबकि गवर्नमेंट के पास वक्फ बोर्ड का कोई कब्जा ही नहीं रहेगा। कब्जा तो वक्फ बोर्ड के पास ही है, जांच ही तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन क्यों चाहिए? मुसलमानों का भला करने के लिए, राइट? जी बिल्कुल। ये जो बोल रहे हैं ना मैम, आपके पास घर है, अपना घर है? बिल्कुल है। कितना साल लगा उसको बनाने में? मैं तो 4 साल में मैं EMI में पूरा करके ले ली। काफी वक्त लगा, काफी मेहनत लगा। सर, यही वक्फ बोर्ड सेक्शन 40 एक था वक्फ बोर्ड का, वो क्लेम कर देती ना कि आपका जो घर है वो वक्फ प्रॉपर्टी है, आपको वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल जाना पड़ता, आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते थे, अदालत नहीं जा सकते कंप्लेन थे। करने के लिए। यही चीज अब क्या है ना कि अब किसी भी हिंदू का लैंड को या किसी भी लैंड को अगर उनके पास पेपर है तभी वो क्लेम कर सकते हैं। तब यही सरकार ने किया, सरकार ने यही किया कि अब किसी का प्रॉपर्टी नहीं जाएगा। पहली बात तो वक्फ बोर्ड है ही नहीं, पूछिए क्यों? मुगल के बाद तो अंग्रेजों का शासन आया, तो उनके पास कब्जा कहाँ से आया? ये तो जब बाद में ये गवर्नमेंट ने किया ना, जब जवाहरलाल नेहरू आए।
जी क्यों? मुगल तो जब चले गए उसके बाद अंग्रेजों का शासन हुआ। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नहीं जानती हैं। फॉर अ फैक्ट कि मुगल चले गए, लेकिन मुगलों ने बहुत से मंदिरों पे अपनी मस्जिद बनाई है और वक्फ बोर्ड के अंदर है वो मस्जिद। ठीक है, वो बात सही है। फॉर अ फैक्ट। ठीक है, तो वो ज़मीन हमें वापस चाहिए ना, हम हिंदू हैं, हमें चाहिए वापस। एक बार रिलीजन के नाम पे देश का बंटवारा हुआ था, तो मुस्लिम अपने देश रहे, हम अपने देश में रहते हैं, क्या दिक्कत है? तो खैर ये तो करवाने वाले हम सबको पता है कौन है, ताकि लोग भड़के ना। रियलिटी तो कोई भी नहीं बोलेगा, बट रियलिटी सबको पता है सर। मैम एक सवाल है कि अगर आपके घर को कोई कब्जा कर लेता है और अपने बोर्ड के अंदर ले लेता है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस देश में, जिस देश में संविधान सबसे ज़्यादा माना जाता है, आप अदालत पर जाके ये अपील भी नहीं कर सकते कि मेरी ज़मीन वक्फ हो गई, मैं कैसे वापस लूँ। यही कमियां वक्फ बोर्ड के लिए हमें आज गवर्नमेंट को ये संशोधन बिल लाना पड़ा है, जो ये कह देते हैं कि वक्फ बोर्ड के कि ये ज़मीन हमारी है। वो तो बोल दिए, हमें क्लियर करना पड़ेगा कि ये ज़मीन हमारी है। यही तो लड़ाई की। जब आपने कहा कि क्या सरकार को केवल वक्फ की ही जमीन दिखी भला करने के लिए? यस, ये बात भी मैं कहूँगी। वक्फ के पास कितनी जमीन है मैम? वक्फ के पास तो 1 लाख कितना हेक्टेयर जमीन होगी। पहले तो 2019 से 2023 में बहुत ज्यादा बढ़ी है, 9 लाख। 9 लाख हो गई। 9 लाख से भी ज्यादा ज्यादा है। पर क्या गवर्नमेंट उस टाइम क्या कर रही थी? 2019 से 2023 के बीच में जब इतनी वो जमीन कब्जा करते, इसमें सबसे ज्यादा कौन है? आपके कौन है? हैदराबाद वाले ओवैसी, उसने कब्जा कर रखा है। खड़गे ने जो लोग नेता लोग हैं, उन्हीं के कब्जे में तो वक्फ बोर्ड की जमीन है। कहाँ आम गरीब के पास है? मेरा कहना ये है कि इस संशोधन बिल से सिर्फ हमें एक पर्सनल फ़ायदा ये होगा कि जो हमें कोर्ट में साबित करना पड़ता है कि ये ज़मीन हमारी है, हमें उससे छुटकारा मिला। एक बात बताइए सर, एक सनातन बोर्ड बना देते हैं, ठीक है, और मस्जिदों पे कब्जा कर लेते हैं। सनातन बोर्ड को बोलिए मस्जिदों पे क्लेम कर दे, मुस्लिम लोगों के घरों पे क्लेम कर दे, और फिर बोले कि जाओ सनातन बोर्ड में जाओ लड़ो, और तुम कोर्ट भी नहीं जा सकते हो, सनातन बोर्ड में जाओ और वहाँ पे 4-5 हिंदू बैठेंगे। क्या सर उनको इंसाफ मिलेगा? ये भी बात है ना, अगर हम सनातन बोर्ड जा रहे हैं अपील करने के लिए, तो उनकी जो मर्जी होगी वो तो वही कानून पास कर। वही मेरा घर तो गया, मेरी जमीन गई। सर क्या होता था ना, अभी मैम बता रही थी कि क्या बेनिफिट होगा। रोड जो बनता है और जो डेवलपमेंट के काम होते हैं वो सरकार करती है, किसके पैसे से? टैक्स के पैसे से। राम मंदिर ने कितना टैक्स दिया? 396 करोड़ रुपया, ठीक है, 400 करोड़ के आसपास। 12,000 का इनका आय होता हर साल। होना चाहिए था, जो होता नहीं है सर। वो एस्टिमेटेड था 126 या ऐसे समथिंग कुछ। बिल्कुल, हाँ। पहले 2019 में कितना था इनके पास में आय? 166 करोड़ रुपया। 2024 में ये 99% घट के 1 करोड़ 35 लाख रह गया सिर्फ। बताइए सर, ये सोचने वाली बात है कि जिसके पास में 9 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, इनकम सिर्फ 1 करोड़ 35 लाख, ये नहीं समझ में आती है। कोर्ट में कई सारे ऐसे केसेस रजिस्टर हुए हैं, दलीलें पेश की गई है। मैंने ये नहीं बोला कि जमीनें हड़प ली गई है, मैंने ये नहीं बोला। मैंने बोला आपके घर पे अगर आपको ऊपर छत पे चढ़ाना बंद कर दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? मैंने यही तो बोला। अंबानी के घर को अभी वक्फ बोर्ड ने कहा कि हमारी जमीन पे बना हुआ है, ठीक है, उसको हड़पने के लिए तैयार है, तो वो कैसे? वो उनसे पूछो कैसे पॉसिबल है, कैसे नहीं? बताओ भाई। कैसे पॉसिबल है? क्या अंबानी के जो इतने सालों से घर बना हुआ है, मुंबई की सबसे ऊंची सबसे महंगी बिल्डिंग है, वो वक्फ के अंडर कैसे आ जाती? वो तो उसे ही पता होगा, मुझे थोड़ी ना पता है। प्रॉपर्टी तो उसी की है या मेरी है? भाई तुम वक्फ बोर्ड के कर रहे हो, तुम बताओ ना वक्फ बोर्ड से कैसे वक्फ बोर्ड कह रहा है कि वो हमारी प्रॉपर्टी है, बताओ। पहले वो तो कराया करो पूरा। हाँ ठीक है, पहले पढ़ो जो अभी 2025 का जो बिल अमेंडमेंट हुआ है, बिल में क्या क्या चेंजेस करे गए हैं। एक मिनट मैं पूछ रहा हूँ, वैसे अभी जो बिल में संशोधन हुआ है, क्या संशोधन हुआ है? मतलब क्या नई चीजें ऐड की गई है, क्या हुआ? अभी मैंने देखा नहीं है ढंग में, मैंने देखा नहीं है। वक्फ का मतलब क्या होता है? ये मैंने ढंग में भी देखा नहीं है, मैं बोल तो रहा हूँ। नहीं, वक्फ का मतलब क्या होता है? फिर भी विरोध कर रहे हो? मैंने कब बोला मैं विरोध कर रहा हूँ? मैंने कब बोला? मैंने बोला एक भी बार मैंने विरोध किया? इन्होंने ये नहीं कहा कि हम विरोध कर रहे हैं, इन्होंने कहा है मुसलमानों के साथ गलत हुआ है। मैंने पढ़े, स्पष्ट कह रहा हूँ जो इन्होंने कहा। बिना पढ़े लिखे, किसी चीज के बिना जाने ये यहाँ पर अभी कह रहे कैसे। अब मैं बताता हूँ। आर्टिकल 40 2013 में कांग्रेस की सरकार इनको देती है, तो 1995 से ही लागू होता है। और ज्यादा क्या नाम है, फ्रीडम देने के बाद मैं बताता हूँ क्या होता है। भारत का संसद वक्त पे आ सकता है, सीजीओ कॉम्प्लेक्स वक्त पे आ सकता है। सरकारी क्वार्टर द्वारका में 2 द्वीप है, वहाँ का
भगवान श्री कृष्ण के नाम से है, बस भगवान श्री कृष्ण के पैदाइश से वो पूरा वो है। क्या भगवान श्री कृष्ण से पहले वो वक्त तोड़ चुका था? 7000 साल पुराना और 700 साल पुराना वाला सिस्टम में कहाँ से वक्त हो गया भाई? मैंने बोला सिर्फ इनसे भैया से कि किसी के घर पे अगर किसी को चढ़ाना बंद कर दिया जाए कैसा लगेगा। मैंने ये नहीं बोला। वही तो किया देश में जो 50,000 एकड़ वाली वक्त 2008 में 4 लाख एकड़ की हो जाती है, 2025 में क्या नाम है 9 लाख एकड़ की हो जाती है। कौन सा जमीन कौन दान दे रहा भाई साहब? भारत में कौन दान दे रहा? मुझे समझ नहीं आ रहा। और वक्त के जमीन पर मैं कहता हूँ, सुनिए, इस देश में वक्त के जमीन पर मदरसा और ईदगाह, मदरसा बना हुआ है 1,35,000 करोड़ एकड़ के आसपास के जमीन पर, ठीक है। और जो ईदगाह और वो सारे जो बने हुए मस्जिद वो बना है 2 लाख एकड़ के जमीन के आसपास। एक आपके पास जमीन पर सुनिए, बाकी जमीन पे मैं बता क्या रहा हूँ, शराब खाने खुले हुए हैं, कर्नाटक की जमीन में दिया हुआ है। ओबरॉय होटल जो है उसको दिया हुआ वक्त बोर्ड की जमीन है 1 रुपए की लीज पे, जिसकी कमाई 2004 में 12,000 करोड़ थी। आज 2025 में संपत्ति बढ़ी है, फिर भी कमाई 1,36,00,000 रुपए कैसे हो गया? कैसे हो गया? शराब खाने के लिए आप विरोध कर दो, हम क्यों अच्छी करेंगे बात है, भाई? पियक्कड़ कम हो अल्लाह जाएंगे। के नाम पे जब दान दिया जा रहा है तो यूज तो वही ये होना इनका चाहिए। बोलने का मतलब ये है कि किंगफिशर जो माल्या का जो था विजय उस पर भी माने वक्फ बोर्ड का जो प्रॉपर्टी था उस पर भी ये सब चल रहा था। बिल्कुल तो चल भाई रहा था, बिल्कुल हराम- चल रहा था। हराम उन्हें लीज पर दी गई थी, उन्हें लीज फिर कैसे कैसे मतलब ऐसे कैसे मतलब कि वो प्रॉपर्टी बोल दो कि वो हमारी हो गई। मुझे तो समझ यही नहीं आ रहा वक्त का मतलब होता है, जैसे हमारे में कहते हैं दान। सुनिए, हमारे सारी प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, जहाँ पर जो सही है वो तो सही है ना। ये बोला ये अल्लाह के नाम पे दिया हुआ दान, अल्लाह के नाम पे दिया हुआ दान में क्या ही बनना चाहिए? भगवान बनना चाहिए, मस्जिद बनना चाहिए, ईदगाह बनना चाहिए, मुसलमानों को घर देना चाहिए, ये सब देना चाहिए। अल्लाह कुरान में शराब हराम है, होटल और ये सब बनाना हराम है, तो वो चीजें कहीं ना कहीं इस देश के मुल्ला मौलवी बना मेरी बात बना रहे हैं ना। तुम्हें पता है होटल बनाना हराम है? आपने पढ़ी है कुरान को? अरे आप ही बोलते हैं भाई, आप ही बोलते हैं, आप ही आपने लोग बोला हराम है। अल्लाह के नाम पर दिया हुआ जमीन किस काम आ रहा है? पहले ये देखिए ना, किस काम आ आपने रहा है? कुरान को पढ़ा है? अरे ये मैं बता क्यों दो मुझे। पढ़ूंगा कुरान? मैं क्यों पढ़ूंगा कुरान? संसद में तुम्हारे नेता चिल्ला चिल्ला के कह रहे, माइक छोड़ दो, मैं दोनों साइड माइक। तुम्हारे चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे। मैं कह रहा हूँ मैं क्यों कुरान पढ़ूंगा? मुझे पढ़ना है तो मैं भगवत गीता पढ़ूंगा, मुझे पढ़ना है हनुमान चालीसा पढ़ना है। फिर पढ़ा है, तुम ये बताओ जायज है ना जायज है? ये बताओ। सवाल का बस ये है कि अगर वक्त में जो संशोधन हुआ है, सुनिएगा आप इनमें मत जाइए। मैंने इनसे पूछा था कि आप समर्थन में हैं या खिलाफ, इन्होंने कहा हम समर्थन दे रहे हैं। तो मैंने पूछा जो देश के तमाम मौलवी हैं, मौलाना है, वो विरोध कर रहे हैं, उन्होंने कहा करना चाहिए, हमारे खिलाफ हो रहा है। तो एक तरफ आप सरकार का समर्थन भी दे रहे हैं, संशोधन में साथ दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप मौलाना का भी साथ दे रहे हमने हैं। बोला ये जहाँ पर जो इंसान गलत है वहाँ पर हम सरकार के साथ हैं, हमने ये बोला। जहाँ पर जो इंसान और जहाँ पर हम सही हैं तो हम अपने लिए सही है ना, मौलानाओं के लिए भी सही है। तो जहाँ पर सरकार सही है, कोई चीज गैर कानूनी है, हम उसके सरकार के लिए साथ है उसके लिए। आपको ये क्यों लग रहा है कि सरकार आपके साथ गलत करेगी? सरकार आपकी जमीन को मैंने छीन बोला लेगी। स्टार्टिंग में कहीं कहीं, मैंने ये नहीं बोला सब जगह। कहाँ कहाँ पर? जिसकी भैया प्रॉपर्टी के कागज है वो उसकी सही है, और जिसकी नहीं है तो भैया हड़प लो, कोई भी हो। जिसके प्रॉपर्टी के कागज है उसकी तो सही है ना, जिसका पूरा सही है। उत्तर प्रदेश में 2 लाख एकड़ से ज्यादा की संपत्ति है वक्फ बोर्ड के पास, जिसमें से 70% जमीन का कागज ही नहीं है। केस चल रहा है, अब ये पास हो गया भी हड़प लो, उन्हें भी हड़प लो। हड़पेगा कोई नहीं, हड़पेगा नहीं। वक्फ बोर्ड है, वो मगरमच्छ है जिसने भारत में, सुनिए, ईसाइयों का, सुनिए, केरल में 600 हिंदू परिवारों का, सुनिए, केरल में 600 हिंदू परिवारों का और ईसाइयों का जमीन कब्जा करने वाला वक्त है। और आज 175 दिन हो गए, वो 600 परिवार सड़क पर विरोध कर रही है। गलत है या सही है? ये सही है, ये गलत है, ये गलत। भाई बोलना था कि हड़प लो, ये हड़पने का काम हम लोग नहीं करते, ना हमारी सरकार करती है, ठीक है। ये हड़पने का काम हम लोगों ने कभी ना जीवन में करा, ना कभी भारत सरकार करेगी। भारत सरकार इस समय जो संशोधन कर रही है, जो उनका मुद्दा चेंजेस कर रही है, वो सिर्फ देश की भलाई के लिए और देश के मुसलमानों के हित के लिए है। एक बात आप कह रहे हैं मीडिया दो चीजों में बटी हुई है। अभी जो अमेंडमेंट हुआ है, आपको क्या लग रहा है, ये छोटा मोटा मुद्दा है?
आखिर अगर ये कानून लाया गया है तो ये सबके लिए है, मतलब किसी धर्म की मैं बात नहीं कर रहा, हर एक व्यक्ति के लिए जो हिंदुस्तानी है, जिसके पास आधार कार्ड है, राइट। तो इस पर लोगों का क्या पक्ष है, लोग क्या कहना चाहते हैं, ये जानना जरूरी नहीं है क्या? लोगों का पक्ष केवल सांसदों के पक्ष जानने जाएंगे? आपने बोला 5 मिनट बात करते हैं, हम आगे खड़े हुए, आपने हमसे राय ली ना कि क्या राय है। अब जो है आपकी राय हो गई, तो ये आते हैं इतना वो हो रहा है, इतना हम तो कह रहे हैं हम सरकार के साथ है, जहाँ सरकार सही है, बिल्कुल सही है, जहाँ पे बिल पूरे हैं, जहाँ पे मतलब सारी प्रॉपर्टी पूरी है, हम वहाँ मतलब अगर उसको कुछ होगा हम उसके खिलाफ हैं, हम उनके खिलाफ हैं। जो विरोध कर रहे हैं आप ही के धर्म के, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? विरोध करने वालों को भी बोल दो, हम उनके लिए बोलना चाहेंगे जब उन पे कागज पूरे नहीं है तो भैया फिर तो आएगी अटकन, मगर जिन पे कागज पूरे हैं उन पे कुछ नहीं होगा। जितने भी नेता हैं विपक्ष में बैठे हुए, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, विपक्ष के जितने भी नेता हैं भारत के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, कौन कर रहा है यह कानून? देश के मैं बता रहा हूँ ना कौन कर रहा है, ओबीसी जैसा नेता कर रहा है। भारत के संसद में बिल को फाड़ देता है, अखिलेश यादव कर रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं, पर मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि ये बिल तुम्हारे लिए सही है। कौन भड़काया मुसलमान को, कौन भड़का रहा है? मेरी बात सुनो, इन्होंने बोला सही है, क्या बोला इन्होंने? सही है, मुसलमानों के लिए ये चीज सही है, सही है ना। जब अभी मत के ना धर्म में बांट दिया, बिल्कुल भी मत बोलना। जब कांवड़िए लेके जाते हैं, एक साइड का रोड बंद कर दिया जाता है, भाई प्लीज आप देना, एक साइड का रोड बंद कर दिया जाता है, किसी मुसलमान भाई को आज तक दिक्कत हुई है? किसी ने क्या है क्यों बंद कर दिया? जब ईदगाह के अंदर 5 मिनट की नमाज नहीं हो सकती क्या रोड पे? गलत तो नहीं किया? यहाँ पर हिंदू भाई हमारे साथ बोल नहीं सकता क्या? नहीं भाई तुम गलत कर रहे हो, इन्हें रोड पे क्यों, ये रोड पे काम नहीं जा सकते? ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, रोड पे जो नमाज जो बोलो ना 5 मिनट का नहीं होता, 20-25 मिनट का, 15 मिनट और जो होता है उसके पहले आप आते हैं। देखिए रोड पे नमाज करना, देखिए फ्रांस और जर्मनी में जहाँ पे ये एक सेकंड अब सुन लीजिए, फ्रांस में जर्मनी में क्या हुआ था कि रोड पे ही नमाज पढ़ रहे थे, एक ट्रक आया और उन लोगों को कुचल दिया गया। तो सरकार क्या उनके लिए नहीं सोचेगी? और रोड पे करना क्यों है? देखिए अरे सुन लीजिए, जब प्रोटेक्शन हिंदू को दे सकती है सरकार, पुलिस की क्या मुसलमानों को नहीं दे सकती? प्रोटेक्शन नहीं देती है। अच्छा ईद में पुलिस वाले नहीं, पुलिस ये जो बोल रहे कांवड़ चलता है ना, इन लोग का भी जो पारंपरिक जो होता है, जो ताजिया लेके निकलते हैं, कभी पुलिस ने बोला कि हम आपको परमिशन नहीं देंगे? ये बोला कि ताजिया का साइज छोटा कर लीजिए। हाँ बोला, तो साइज छोटा हुआ, बोला तो करा, साइज छोटा हुआ। लेकिन नांगलोई में जब ताजिया निकाला जाता है 2023 में, जब पुलिस प्रशासन के ऊपर पथराव किया जाता है, रूट चेंज कर लिया जाता है, दादा सूरजमल की मूर्ति की तरफ जाते हैं, तब पुलिस प्रशासन कहता है रुक जाओ, ये अपनी मनमानी करते हैं। तब तुम्हारा भाईचारा कहाँ चला जाता है, तब तुम्हारा ताजिया कहाँ चला जाता है? दादा सूरजमल की मूर्ति तोड़ने को, खंडन करने के लिए जाते हैं, पुलिस प्रशासन मना करता है उस तरफ मत जाइए, लेकिन पुलिस प्रशासन भाई पथराव करते हैं, कई बसें तोड़ देते नागलोई में। ये साक्ष्य प्रत्यक्ष प्रमाण है, आज भी जाके देख लीजिए, कई बसें तोड़ी गई थी नागलोई के अंदर, ये नंगी तलवारें लेके। वही जिहादी मानसिकता के लोग, असामाजिक तत्व फैलाने वाले लोग वही तोड़ रहे थे, कोई हिंदू नहीं था वहाँ पे। ठीक है, बहुत सही बोला भाई ने, पर कल होती है, आज होती है। सही कह रहा हूँ भाई, गलती तो तुम्हारी 1400 साल से हो रही है। गलती तो तुम्हारी भी पता नहीं कब से हो रही है, गलती तो पता नहीं तुम्हारी भी कब से। कोई हिंदू तो गर्दन में बम लगा के जय श्री राम बोल के, अल्लाह अकबर बोल के फट गया, तो बताओ कोई हिंदू? बताओ तुमने देख लिया, मैं भटकते में, मैं तो यही खड़ा हूँ, देख लो कौन सा गिना। ताबीज तो है, पता है ताबीज तो है, इसमें बम तो ना है। ये लोग वही है कि जो गले में बम बांध के जो फटता है, उसके जनाजे में जाने वाले लोग हैं। मेरी बहुत सही है, बहुत। वक्फ बोर्ड वो है, वक्फ की जो जमीन होती है वो अल्लाह के नाम पर डोनेट करी जाती है, तो अल्लाह की जमीन कोई मुल्ला कैसे बेच देगा भाई? इसमें एक बात बताओ, अल्लाह के नाम पर जमीन दी जा रही है और उसको कोई मुल्ला उठा करके बेच रहा है। वक्फ की जमीन मदरसे बनाने के लिए दी जाती है, मस्जिद बनाने के लिए दी जाती है, वहाँ 5 सितारा होटल बना रहे, वहाँ 4-4 मंजिल का मकान बना रहे मुल्ला। अब दिक्कत इस बात से है कि वो कह रहे प्रॉपर्टी छीनी जाएगी, मुसलमान की कोई प्रॉपर्टी नहीं छीनी जाएगी, प्रॉपर्टी वो छीनी जाएगी कि भैया बनाना था मदरसा, बना दिया 5 सितारा होटल, अब उसको आपको ऑनलाइन पोर्टल पर चढ़ाना पड़ेगा,
उसको बताना पड़ेगा कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, कितनी इनकम हुई है, कितने एक्सपेंडिचर हुआ है। अब गवर्नमेंट देखेगी भाई साहब ये तो बीच में झोल है, घपलेबाजी हो रही है। और अब एक बार वक्फ बोर्ड का विरोध किसने शुरू करा बताइए? देश के तमाम जो मौलवी हैं, मौलाना है, बहुत सारे लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के वक्फ लोग बोर्ड के अंदर एक भी हिंदू था क्या? वक्फ बोर्ड का बोर्ड का विरोध मुसलमानों ने शुरू करा कि अल्लाह के नाम पर दी गई जमीन के ऊपर ये लोग खा रहे हैं, ये पैसे खा रहे हैं, जमीन को हड़प करने का काम कर रहे हैं। अभिषेक ठाकुर तो नहीं गया था वक्फ बोर्ड का विरोध करने के लिए, आपने विरोध करा, आप सड़कों पर उतरे, आपने PIL लगाई जा करके हाई कोर्ट के अंदर, सरकार को जांच का आदेश मिला। सरकार ने जब CAG की रिपोर्ट पेश करी तो देखा भैया इसमें तो साफ साफ घोटाला हो रहा है। आप इस बात तो समझिए ना। अब बात है ना, आपने विरोध किया, आपने कंप्लेन की, आपको अब न्याय मिल रहा है, इसमें भी आग लग रही है और इतनी जबरदस्त आग लिए झुलस रहे हो इसमें। इसी देश के अंदर पकड़िए एक सेकंड, इसी देश के अंदर CAA आता है, इस देश में खून की नदियां बहा देंगे। अरे पानी की भी बही क्या? राम मंदिर बनेगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ हुआ क्या? NRC आएगी तो ये कर देंगे, कुछ करा क्या? 370 हटा देंगे तो तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा, कुछ हुआ क्या? आज 3 तलाक खत्म हो गया, कुछ हुआ क्या? आज वक्फ बोर्ड बिल का संशोधन हो गया, मैं कहता हूँ कोई कुछ नहीं कर सकता। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, जिसने सदन के अंदर बिल फाड़ा है ना, सदन के अंदर कोई, आप सुनिए, वो सुअर का नाम मैं लेना भी नहीं चाहता था, आप सुनिए, जिसने सदन के अंदर बिल फाड़ा है ना, सदन के अंदर वो बिल फाड़ देगा, सदन के अंदर जय फिलिस्तीन बोल देगा। मैं कहता हूँ क्योंकि उसे पता है कि सदन के अंदर किसी भी दिए गए बयान की बाहर FIR दर्ज नहीं हो सकती, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। मैं कहता हूँ असुद्दीन ओवैसी, तेरे अगर बस की है तो कोर्ट के बाहर निकल, सदन के बाहर निकल और बिल फाड़, तेरे हम फाड़ देंगे। दर्शकों, इस पूरे मुद्दे पर हमने चर्चा की, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, कौन पक्ष में है, कौन विपक्ष में है, कौन नाराज है, कौन खुश है। उम्मीद करता हूँ ये पूरी रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसमें कुछ लोग आपको थोड़े नाराज दिख रहे होंगे, कुछ लोग समर्थन में हैं, कुछ लोग विपक्ष में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। देखते रहिए खबरें भारत, कैमरा पर्सन धीरज के साथ मैं शमन। जय हिंद, जय भारत।